गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कल का ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें होता क्या है, एक तो हम लोग अपने घर में जो बैंक से रिलेटेड जो एंट्री करते हैं उसमें कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक, वो भी कैश बुक में, क्योंकि बैंक कैश का कॉलम नहीं बनाते हैं, हम लोग बैंक का ही कॉलम बनाते हैं। बैंक का ही कॉलम, ताकि बैंक रिलेटेड हमको एंट्री देखना है। और एक बैंक से हमको स्टेटमेंट मिलता है जिसको हम लोग पासबुक भी बोल सकते हैं, जिसमें एंट्री बैंक के द्वारा किया जाता है पासबुक में। तो दोनों एक ही ट्रांजैक्शन का एंट्री है। मेरा जो बैंक में खाता है उसमें एंट्री बैंक कर रहा है, जिसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के नाम से कहते हैं। एक हम लोग जो अपने घर में करते हैं उसको कैश बुक के नाम से बोलते हैं, जिसमें बैंक का कॉलम खाली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कैश बुक में कैश का भी कॉलम होता है, बट हम लोग खाली बैंक का कॉलम को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। कौन कॉलम? बैंक का कॉलम को। पार्टिकुलर्स, यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बन रहा है। जब एक ट्रांजैक्शंस का हमारे यहाँ कैश बुक में एंट्री हो रहा है और बैंक उसका पासबुक में दर्ज कर रहा है, तो दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। जब एक ही घटना का, एक ही ट्रांजैक्शंस का एंट्री दो व्यक्ति कर रहा है, एक तो जो हम लोग कर रहे हैं उसको कैश बुक का नाम दिए हैं, बैंक का कॉलम ओनली कंसीडर कर रहे हैं उसमें, और एक उसी मेरा जो बैंक में खाता है उसमें एंट्री कौन कर रहा है? पासबुक बैंक के द्वारा किया जा रहा है, जिसको पासबुक नाम दिया जाता है, या बैंक स्टेटमेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक बोलिए, जो बोल रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि दोनों जगह दर्ज हो रहा है, सेम ट्रांजैक्शंस को दर्ज किया जा रहा है, तो दोनों में कभी कभी अंतर आ जाता है। उसी अंतर का हम लोग जो मिलान करेंगे, उस अंतर को मिलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। जो स्टेटमेंट तैयार करेगा कि कैश बुक और के बैंक कॉलम का और पासबुक का बैलेंस में अंतर क्यों आ रहा है, वो अंतर को खोजा जाता है। उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अंतर आने का कारण क्या है? हो सकता है कुछ एरर हो गया हो, ओमिशन हो गया हो, या ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ हो जो एक जगह दर्ज हुआ हो, दूसरे जगह दर्ज नहीं हुआ हो। सपोज हम लोग चेक इशूड किए, मतलब पेमेंट के रूप में चेक इशूड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज चेक इशू किया है, कितना का? ₹10,000 का। 10,000 का चेक जैसे इशू किए, पेमेंट के लिए हम किसी को 10,000 का चेक काट के दे दिए, ड्रॉन हुआ, इशू हुआ, तो हम क्या किए होंगे? अपने कैश बुक में घटा लिए होंगे। जो बंदा को पेमेंट किए होंगे, मान लीजिए राम को दिए हैं, चेक इशू टू राम, तो राम टू बैंक किए होंगे हम लोग एंट्री, तो कैश बुक में बाय राम का नाम से दर्ज किए होंगे, बाय राम 10,000। बट हम लोग तो घटा लिए हैं, और वो बंदा एंट्री क्लोज होने के समय तक हो सकता है कि बैंक के पास नहीं जा सका किसी कारणवश चेक का पैसा लेने के लिए। तो बैंक को क्या मालूम कि हमने यहाँ चेक इशू कर रखा है? बैंक को तो ये सूचना है नहीं, तो बैंक तो नहीं घटाएगा अपना, तो दोनों का बैलेंस में अंतर आ जाएगा। ये एक ट्रांजैक्शन उसका उदाहरण हुआ इस तरह का। हो सकता है बैंक क्या करे, मेरे जो बैलेंस है खाता में उस पर इंटरेस्ट दे दे, इंटरेस्ट अलाउ करे बैंक के द्वारा, इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट जैसे अलाउड करेगा तो मेरे कैश बुक में, सॉरी पासबुक में मेरा पैसा मान लीजिए 50,000 था, 550,000 था, तो क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी 50,000। अब इसमें इंटरेस्ट अलाउ जैसे करेगा तो बाय इंटरेस्ट और इसमें चार्ज हो जाएगा कितना? 500 रुपया। आज के डेट में 500 रुपया का इंटरेस्ट का चूंकि हमको सूचना नहीं मिला है, जब हम पासबुक अपडेट कराएंगे तब हम फिर कैश बुक में उसको अपडेट कर लेंगे कि 500 रुपया इंटरेस्ट से मेरा बैंक में बैलेंस और बढ़ चुका है। बस सूचना नहीं मिला है तो यहाँ पर मेरा 500 रुपया से कम होगा बैलेंस। तो एक उदाहरण ये भी हुआ, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक खाता में रिकॉर्ड हुआ, दूसरे खाता में सूचना न रहने के कारण या टेक्निकल एरर होने के कारण, जैसे यहाँ पर चेक इशू किया हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए बंदा गया ही नहीं बैंक, उसको भी पैसा का जरूरत नहीं है, तो वो बिजी हो गया, बाद में क्लियर कराएगा। बट जैसे हम चेक इशू किया अपना, तो कैश बुक में बैंक कॉलम घटा लिए, बट पासबुक
में बैंक जो एंट्री कर रहा है, बैंक के पास चेक क्लियरेंस के लिए तो आया नहीं है, वो तो अंतर्यामी है नहीं बैंक कि मेरा हम चेक इशू कर चुके हैं। उसके पास जब तक चेक नहीं आएगा तब तक वो अपना बैलेंस को डेबिट करेगा ही नहीं। इसीलिए ये सब उदाहरण है जिसके द्वारा क्या होता है, दोनों के बैलेंस में, कैशबुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में अंतर एराइज होते हैं। और वही अंतर का हम लोग क्या करते हैं, मिलान करते हैं, कि ये निश्चित है कि एक ही खाता का दोनों स्टेटमेंट है। ये मेरे पास एंट्री का स्टेटमेंट है और ये बैंक के द्वारा एंट्री का स्टेटमेंट है, जिसको पासबुक बोला जाता है। तो एक ही ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट है तो दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। बट कुछ ट्रांजैक्शन है जो एक ही खाते में दर्ज हो पाया, जिसके कारण से दोनों में अंतर उत्पन्न होते हैं। उस अंतर का हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं और उसको एक स्टेटमेंट के रूप में दर्ज किया जाता है। उसी को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। समाधान किया जाता है, मिलान किया जाता है, मैचिंग, कैशबुक और पासबुक के बैलेंस को मैचिंग किया जाता है। आइए एक चीज और हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम आपके टेक्स्ट बुक से समझ लेंगे और इस कंसेप्ट को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बैंक जो है, बैंक कॉलम मेरे लिए क्या है, कैशबुक का बैंक कॉलम ये एक एसेट है। इसका प्लस और इसका माइनस का क्या मतलब है, जब प्लस है मतलब ये डेबिट हो रहा है, जब जब ये बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, जब जब ये घटेगा क्रेडिट करेगा। बट पासबुक में इसका उल्टा होता है। उल्टा यूं होता है क्योंकि बैंक के लिए पासबुक में जो मेरा बैलेंस है, बैंक के लिए वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटीज है। तो ये जब जब बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगी, उसको क्रेडिट करेगी, और जब जब घटेगा तो बैंक क्या करेगी, डेबिट करेगी। समझने वाली बात है। जैसे हम बैंक में खाता खुला है और 10,000 रुपए जमा किए, तो बैंक के पास तो 10,000 चला गया, बैंक उससे क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। बट वो पैसा तो मेरा है, बैंक का तो पैसा नहीं है, भले बैंक के पास खाता में मेरा जमा है। तो बैंक के लिए वो लायबिलिटीज है। हम जब भी बैंक के पास जाएंगे मांगने के लिए, तो बैंक को देना पड़ेगा। मतलब वो क्या है, लायबिलिटीज है, इसलिए वो उसको क्रेडिट करता है। और जब जब हम पैसा ले लेंगे बैंक से तो उतना से उसकी लायबिलिटीज घटेगा और डेबिट करेगा। मतलब जब जब पैसा बढ़ेगा पासबुक में वो क्रेडिट होगा, जब जब घटेगा डेबिट। बट हमारे यहाँ कैशबुक में वो एंट्री नहीं होगा। कैशबुक में जो होगा, कैशबुक कौन कॉलम, बैंक कॉलम है ना। जब जब ये एसेट है, जब जब ये बढ़ेगा मतलब डेबिट होगा, जब जब घटेगा मतलब क्रेडिट होगा। ये तो स्पष्ट है हम लोग का। मतलब डेबिट और क्रेडिट, इसका डेबिट है तो उसमें क्रेडिट बैलेंस चलेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए हम सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड किए हम, मान लीजिए मेरा नाम ए है और बी को हम पेड कर रहे हैं, दोनों की बुक में एंट्री हो रहा है। तो सैलरी पेड का मेरे यहाँ एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस बी को क्या सैलरी मिल रहा है तो एंट्री ये क्या करेगा, बी इसके यहाँ कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और सैलरी इसके लिए एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, तो सैलरी अकाउंट। तो देखिए एक के लिए जो डेबिट हो रहा है दूसरा के लिए क्रेडिट हो रहा है, एक के लिए जो क्रेडिट हो रहा है दूसरा के लिए डेबिट हो रहा है। जब एक ही ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों के बीच इन्वॉल्व हो तो एक के लिए जो डेबिट होगा वो दूसरा के लिए क्रेडिट होगा, एक के लिए जो क्रेडिट होगा वो दूसरा के लिए डेबिट होगा। स्पष्ट है। उसी तरह एक ही ट्रांजैक्शन है, एक में एंट्री हम कर रहे हैं जिसको कैशबुक नाम दिए, एक में मेरा बैंक कर रहा है एंट्री जिसका पासबुक नाम है। ट्रांजैक्शन तो सेम है, बैंक में पैसा जमा किए, बैंक से निकाले, एक उसका एंट्री चेक, उसका एंट्री हम लोग कैशबुक में हम खुद कर रहे हैं व्यवसायी, और जो पासबुक में बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो जो यहाँ डेबिट होगा वहां निश्चित रूप से क्रेडिट होगा, जो यहाँ क्रेडिट होगा वहां डेबिट होगा। स्पष्ट है। अब आइए इस सारा प्रोसेस को समझने के लिए एक सम्स लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। Prepare the bank reconciliation statement on 31st December 2016. बैलेंस एज पर कैशबुक। हमको तो कोई एक कैश बैलेंस देगा, या तो कैशबुक का बैलेंस दे या पासबुक का दे, और हमको दूसरा बैलेंस से मैच करना है। अगर कैशबुक का देगा तो हम लोग पासबुक के बैलेंस से मैच करेंगे, अगर पासबुक का देगा तो कैशबुक के बैलेंस से मैच करेंगे। मगर यहाँ पर हम लोग का बैलेंस कैशबुक के अनुसार दिया है। फिर कुछ ट्रांजेक्शन है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कमीशन चार्ज बाय बैंक,
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। आइए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को बोला गया है, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब का डेट है, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। हम लोग को कैश बुक के अनुसार दिया है बैलेंस, एक प्लस का हम लोग चिन्ह रखेंगे, एक माइनस का। कैश बुक का कुछ ना बोले तो फेवरेबल बैलेंस दिया, मतलब डेबिट बैलेंस ही चलेगा जब तक कुछ ना बोले। ओवरड्राफ्ट की स्थिति में क्या चलता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस चलता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हाउ मच, 8000 प्लस डेबिट बैलेंस चल रहा है, मतलब 8000। अब हमको सारा ट्रांजेक्शंस का हमको मिलान किससे करना है, जब कैश बुक का दिया बैलेंस तो हमको मिलान किससे करना होगा, इसको टैली करना होगा। पासबुक का बैलेंस खोजना है हमको, एक्सेप्टेंस करना है, उससे मिलान करना है। और किस किस क्या क्या गलतियां हुआ है वो चीज हमको दिया हुआ है, हमको गलती खोजना भी नहीं है, जिसके कारण से दोनों के बीच में अंतर है। पहला बोला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सोचिए क्या हुआ होगा, चेक इशूड किए तो हम अपना कैश बुक में तो बैलेंस घटा लिए होंगे, बट पासबुक में एंट्री इसका हुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेड बैंक के पास बंदा गया ही नहीं है चेक लेके पैसा लेने के लिए, जिसको हम इशू किए हैं। इसका मतलब पासबुक में क्या हुआ है, सोचिए, देखते हैं इसका इम्पैक्ट। चेक इशूड किए, चेक इशूड किए तो क्या हुआ, कैश बुक जो हमारा है इसमें हम लोग माइनस कर लिए जैसे चेक इशू किए, बट पासबुक में इसका क्या एंट्री हुआ, पासबुक में हम लोग को इम्पैक्ट देखना है, क्योंकि पेमेंट के लिए बंदा गया ही नहीं है जिसको चेक इशू किया है, तो पासबुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ अभी तक। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एज इट इज है, और ऑलरेडी हम यहाँ घटा चुके हैं, और हमको कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। ये बात को समझिए, जिसके बैलेंस से चल रहे हैं हमको दूसरा का बैलेंस मिलेगा, दूसरा के बैलेंस के पास जाएंगे, पहुंचेंगे वो गलती को एडजस्ट करके। तो हम चेक इशूड किए हैं उस समय ही मेरा बैंक कॉलम घट गया कैश बुक का, मतलब माइनस कर लिए। अब पासबुक के पास तो उसका एंट्री ही नहीं हुआ है, बैंक के द्वारा कोई एंट्री पासबुक में नहीं हुआ है, ताकि वो बंदा प्रेजेंट ही नहीं किया है क्लियरेंस के लिए, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस मेरा पहले जैसा मेंटेन है और यहाँ घट गया है, और हमको यहाँ पहुंचना है। तो घटा हुआ चीज से यहाँ एक तरह से बढ़ा हुआ है, मतलब घट गया मतलब कम है, और यहाँ तक पहुंचना है, मतलब इसको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा, ताकि यहाँ तो घटी नहीं है। स्पष्ट है? तो क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है आपका। कितना है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट है 5000। इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसका हमको जहां पहुंचनी है पासबुक पास वहां कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन चार्ज बाय द बैंक, कमीशन चार्ज हुआ है। सो देखिए, कमीशन चार्ज बाय द बैंक, ये मेरा मान लीजिए कैश बुक है और ये पासबुक है, कमीशन चार्ज हुआ है। कमीशन चार्ज जैसे हुआ, कमीशन चार्ज मतलब बैंक के द्वारा कुछ सेवा हमको दिया गया है जिसमें कमीशन काटा गया है। तो पासबुक में क्या हुआ होगा, वहां पर क्या हुआ है, वहां पर मेरा बैलेंस घट गया है, मेरा खाता से ही घटा दिया होगा, कमीशन चार्ज किया है। और पासबुक में हम लोग उसका कोई एंट्री नहीं किए हैं, क्योंकि हमको सूचना ही नहीं मिला है कि बैंक ने कमीशन चार्ज किया है। सूचना बाद में मिला है, जिस दिन खाता बना रहे हैं उस दिन तक हमको बैंक का स्टेटमेंट नहीं मिला या बैंक के द्वारा कोई सूचना नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, हम पासबुक से हमको यहाँ जाना है। अब तो ये घटा हुआ चीज है, पैसा कि यहाँ घट गया है, अब और यहाँ नहीं घटा है, मतलब एक तरह से ये कम हो गया, और कम के पास जाना है तो यहाँ हमको कम करना होगा। तो कमीशन चार्ज बाय बैंक हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, कमीशन
चार्ज कितना है 300, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, सेम पैटर्न रहने देते हैं। ये पासबुक है, ये कैशबुक, इंटरेस्ट अलाउड है, मतलब खाता में जो मेरा बैलेंस है उस पर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, मतलब ये मेरा यहाँ का बैलेंस बढ़ चुका है इंटरेस्ट के कारण। अब हमको सूचना समय से नहीं मिला या पासबुक का स्टेटमेंट हम अभी नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर तो कोई इसका एंट्री नहीं हुआ, और हमको कैशबुक से पासबुक के पास पहुंचना है, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस दिया है और यहाँ बढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग बढ़ा हुआ चीज का पहुंचने के लिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। स्पष्ट है कितना अमाउंट था इंटरेस्ट अलाउ का, 200। इंटरेस्ट क्रेडिटेड या अलाउड जो बोले बाय द बैंक, कितना 200 प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट फिर क्या है, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। रॉन्ग एंट्री हो गया है, रॉन्ग एंट्री हुआ है, इसका मतलब डेबिट साइड हुआ है। डेबिट साइड कैश बुक का मतलब प्लस होता है। जब भी कैश बुक डेबिट साइड कब एंट्री करते हैं, जब बढ़ाते हैं, मतलब ये बढ़ चुका है। भले रॉन्ग एंट्री हुआ है उस पर हम ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर रहे हैं, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हमको खाली इंपैक्ट देखना है, भले रॉन्ग एंट्री हुआ या राइट एंट्री, उस पर हमको अभी नहीं जाना है। वो हम रेक्टिफिकेशन जब करेंगे एंट्री का, उस समय हमको उस पर ध्यान देना है। तो रॉन्ग एंट्री के कारण डेबिट साइड में एंट्री हुआ कैश बुक का, इसका मतलब ये भर गया और इसका यहाँ कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ है और हमको यहाँ पहुंचना है, मतलब कम के पास पहुंचना है, तो इसको भी कम करना होगा। तो रॉन्ग पोस्टिंग हो गया है, घटा देंगे। रॉन्ग पोस्टिंग कौन साइड है, ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक जिससे बड़ा है तो कितना अमाउंट से घटेगा, ये 9 कितना है 600। स्पष्ट है 600 था। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे इसका। 8 5 13, 13,200, इधर 13,200, 900 घटेगा मतलब 12,000 9 6 12 के बाद में 1 12,300। ये जो बैलेंस निकला 12,300 आपका बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। अगर पासबुक का बैलेंस ये देता तो हम यहां तक सारा एडजस्ट करते तो यहां पहुंच जाते। तो पासबुक के बैलेंस से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, दिया रहेगा तो हम लोग कैशबुक पर उसका इंपैक्ट देखेंगे, उसके अनुसार एड या लेस करेंगे। स्पष्ट है। अब एक सम्स और लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ पासबुक का बैलेंस होगा और उसके अनुसार हम लोग कैशबुक का बैलेंस को असर्टेन करेंगे, उसका रिकॉन्सिलिएशन करेंगे। आइए एक्सक्यूज मी। Here we have on 31st March 2017 a trader passbook showed a credit balance। क्रेडिट बैलेंस तो पासबुक का रहता ही है और कैशबुक का डेबिट बैलेंस जनरली कितना 1,15,000। ऑन कंपेयरिंग द सेम विद द कैशबुक ही फाइंड्स दैट चेक्स वर्थ ₹30,000 which were issued at close of the year were cashed in April 2017। he deposited cash and check worth ₹30,000 of which checks worth ₹7,000 were dishonored on presentation। The bank had credited his account on account of interest to the extent of 1,000 and had charged 300 as commission। Prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2017। The bank reconciliation statement as on 31st March 2017। हम हमारे इस क्वेश्चन में बैलेंस आपका जो दिया है, बैलेंस जो दिया हुआ है एज पर क्या है, एज पर पासबुक है। बैलेंस
एज पर पासबुक कितना है? क्रेडिट बैलेंस चलेगा, इसका फेवरेबल बैलेंस है प्लस माइनस। यहाँ प्लस का मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होता है, कितना है? 1,15,000। अब हमारा सारा एस्पेक्ट देखना है। पहला बोला गया है कि ऑन कंपेयर हम किए कैशबुक से पासबुक से को, तो क्या क्या फाइंड किए हम लोग। एक चेक था 30,000 का जो इश्यूड हुआ एट द क्लोज ऑफ द ईयर बियर कैश इन अप्रैल 2017। हम एक बार उसी तरह चार्ट बना लेते हैं, फिर इम्पैक्ट को हम लोग देखेंगे। ये आपका कैशबुक हो गया, ये आपका पासबुक हो गया। स्पष्ट है? चेक इशूड हुआ है 30,000 का, जो एनकेश कब किया गया है? हमारा क्लोजिंग जिस दिन खाता का मैचिंग कर रहे हैं उसके बाद अप्रैल 7 को किया गया है ना। तो अप्रैल 7 को किया गया तो फ्यूचर हो गया। हम जिस दिन बना रहे हैं उस टाइम तक तो नहीं हो पाया। कितना था? 30,000 का चेक था जो कैश हुआ अप्रैल 2017 में, और हम मार्च 2017 का ही बना रहे हैं। 30,000 का चेक इशूड हुआ, तो चेक जैसे इशूड हुआ होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या किए होंगे? लेस कर लिए होंगे। और यहाँ पर चूंकि प्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं है तो यहाँ पर नो एंट्री हुआ होगा। चेक इशूड हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड है ना, प्रेजेंटेड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम पासबुक तो चेक इशू के उसी समय घटा लिए हैं, बैंक के पास वो बंदा नहीं गया पेमेंट के लिए, और अब यहाँ से अब इस बैलेंस से चल रहे हैं तो हम यहाँ पहुंचना है हमको। तो यहाँ से अब सोचेंगे हम, तो यहाँ से हमको यहाँ पहुंचना है और यहाँ घटा हुआ है, तो आज हम क्या करेंगे? इसको घटा हुआ चीज के पास पहुंचने के लिए इसको लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे? 30,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 30,000। स्पष्ट है? अब फिर अगेन देखते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है। ही डिपोजिटेड कैश एंड चेक वर्थ ₹30,000 ऑफ विच हम लोग क्या किए? 30,000 का फिर से चेक को डिपॉजिट किए। उसमें से बोलता है ऑफ विच 7,000 वे डिजोनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। चेक क्या हुआ? डिजोनर हो गया। चेक वो भी पूरा अमाउंट से डिजोनर नहीं हुआ है, मतलब 23,000 तो एनकैश हुआ और 7,000 डिजोनर हो गया। तो मैंने 7,000 का पार्ट डिजोनर हुआ है, 7,000 चेक डिजोनर, 7,000 अमाउंट का डिजोनर हुआ है, तो 7,000 का ही इंपैक्ट होगा। डिजोनर, डिजोनर जैसे हुआ तो 23 तो कैश हो गया। हम जैसे चेक जमा किए हैं, चेक डिपॉजिट किया गया ना, चेक डिपॉजिट ही डिपॉजिटेड, तो हम क्या किए होंगे? 30,000 से यहाँ बढ़ा लिए होंगे। 30,000 से हम लोग क्या किए होंगे? यहाँ बढ़ा लिए होंगे। 30,000 का चेक था टोटल, और यहाँ पर कितना बढ़ा? मात्र 23,000 से, 7,000 से नहीं बढ़ा। तो हमको यहाँ से आज यहाँ पहुंचना है, 23 से 30 तक पहुंचना है, तो 7,000 आज क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट डिजोनर्ड कितना अमाउंट का हुआ है? ऑफ ₹7,000। 7,000 से डिजोनर हो गया है, तो 7,000 क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। चूंकि हमको कैशबुक के पास पहुंचना है, वहां 30,000 हम बढ़ा चुके हैं, यहाँ 23,000 ही बढ़ा, 7,000 नहीं बढ़ा, तो 7,000 आज हम लोग ऐड कर देंगे। स्पष्ट है? नेक्स्ट है, द बैंक हैड क्रेडिटेड हिज अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। बैंक क्या किया? इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट जैसे क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो क्या हुआ होगा? मेरा यहाँ पर बढ़ गया होगा 1,000 से, और चूंकि यहाँ सूचना नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं है, अब यहाँ से यहाँ को जाना है, तो यहाँ बढ़ा हुआ है, कम के पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा? उतना लेस करना होगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड
बाय बैंक। क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, कितना, 1000। नेक्स्ट है फिर, एंड बैंक हैड चार्ज 300 एज कमीशन। बैंक कमीशन चार्ज किया, कमीशन जैसे चार्ज किया, क्या चार्ज किया, कमीशन चार्ज, मतलब बैंक मेरे पैसा काट लिया, बैंक पासबुक घट गया होगा, मेरा पासबुक में जो बैलेंस है वो घट चुका है, कमीशन चार्ज किया, बैंक हमको कुछ सेवा दे रहा है, उसके बदले कमीशन चार्ज किया, मगर यहाँ तो हमको पासबुक में कोई सूचना नहीं है, कोई एंट्री नहीं हुआ, इसका मतलब अब हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो ये घट चुका है, दोनों तो बराबर मान के चल रहे हैं, दोनों का बैलेंस हम लोग बराबर मान के चल रहे हैं, और ये घट गया, और घटने के बाद यहाँ पहुंचना है, तो उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कमीशन चार्ज कितना है, ऐड करना होगा, कितना अमाउंट है, 300। अब हमारा ये पार्ट को रब कर देते हैं, जो हमारा नोट वर्क था, वर्किंग नोट था समझने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे, अब बैलेंस आ जाएगा, सबसे ज्यादा इधर ही है, तो 1,22,300, 1,22,300। अब बैलेंसिंग कीजिए, 300 तो यहाँ होगा ही, 91,300 बैलेंस। अब जो निकला ये एज पर कैश बुक। तो अब हम लोग कैश बुक का पैटर्न लेके के भी चल दिए हैं, और ये डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल इसका डेबिट होता है और इसका क्रेडिट होता है। आज हम लोग दो सम्स को देखें, जो एक कैश बुक का बैलेंस लेके चले और एक पासबुक का बैलेंस लेके चले, और जो ट्रांजैक्शन जिसका इम्पैक्ट था उसका वर्किंग नोट से हम लोग इम्पैक्ट देखे और उसको एडलेस कॉलम में डाले। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कवर करेंगे, जब अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है पासबुक में कभी कभी ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन हो, तो डेबिट बैलेंस जनरली पासबुक का होता है, सॉरी कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। पासबुक में जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि मेरा पैसा जमा जो है क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कभी डेबिट हो जाएगा। तो अनफेवरेबल बैलेंस के सिचुएशन से लेके हम लोग सम्स को करेंगे, तब तक इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।